अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वाई क्यू आज के अंदर से हमने जितने भी टूल्स थे उन सबको हमने डिटेल में कवर कर लिया। तो आज हमारे पास जो वाई क्यू आज के अंदर है वो लास्ट में हमारे पास अदर टूल्स के अंदर हमारे पास जितने भी टूल्स अवेलेबल हैं जो हमारे यूज़ के हैं, तो उन टूल्स को आज हम कवर करेंगे। और इस ट्यूटोरियल के एंड पे हम एक कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसके अंदर हम 80% वाई क्यू आज को यूज़ करेंगे और 20% हम ऑटोकैड को यूज़ करेंगे। तो आपको इन तमाम टूल्स को समझना आसान हो जाएगा कि हम इन टूल्स का यूज़ कहाँ कहाँ पे किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर कर सकते हैं। ओके, तो लेसन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पे हमारे पास जो टूल है वो है बैच प्लॉट। बैच प्लॉट की मदद से आपने जो भी बहुत सारे प्रिंट सेट किए होते हैं, मुख्तलिफ आपने प्रिंट सेट किए होते हैं अपनी ड्राइंग के अंदर, उन सब को आप एक ही दफ़ा में प्रिंट ले सकते हैं, उनका प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो इस टूल को यूज़ करने के लिए पहले मैं यहाँ पे कुछ प्रिंट बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसकी कॉपी कर लेता हूँ। ये मेरे पास एक बना हुआ है और इसको मैं यहाँ पे साइड पे रख देता हूँ। अब देखिए मेरे पास ये 3 प्रिंट सेट है। वाई क्यू आर्च में जाते हैं, अदर टूल्स, बैच प्लॉट, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके पास एक विंडो ओपन होगी। इसके अंदर सबसे पहले है प्लॉट सेटिंग 1। आप 3 टाइप की अपनी प्लॉट सेटिंग बना सकते हैं, ये आपकी सेव रहती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे मैंने अपनी प्लॉट सेटिंग बनाई थी, मेरे पास प्रिंटर अवेलेबल नहीं है, इसको मैं प्रिंट टू पीडीएफ रख लेता हूँ। आपके पास जो भी प्रिंटर अवेलेबल होगा तो वो आपको यहाँ पे शोर होगा। आपने अपना प्रिंटर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद पेपर साइज आप कोई भी सेट कर सकते हैं और सिलेक्ट सीटीबी, ये हमारा होता है कि आपने मोनोक्रोम देना है, आपने कलर में देना है, ग्रे स्केलिंग करनी है, जो भी आप रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद फिट पेपर साइज आप करना चाहते हैं, प्लॉट टू पीएलटी फाइल्स, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। फोल्डर टू आउटपुट, आपने जो अपने प्रिंट्स हैं वो किस फोल्डर में रखने हैं वो आप यहाँ पे ब्राउज करके जो भी आप अपनी लोकेशन देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं डेस्कटॉप पे कोई भी लोकेशन दे देता हूँ, मैं न्यू फोल्डर इस पे क्लिक कर लेता हूँ, इसको ओके कर दूंगा। और उसके बाद प्लॉट फाइल नेम कोई भी आपने रखना है, वर्किंग ड्राइंग्स कुछ भी है आपकी इलेक्ट्रिकल ड्राइंग वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। और यहाँ पे आप स्टार्टिंग नंबर के आपके उसी हिसाब से ड्राइंग नंबर इंक्रीज होते जाए। अगर आप इंक्रीज पे क्लिक रखेंगे तो नेक्स्ट है ऐड सीरियल नंबर बिफोर एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट अगर आप दे रहे हैं तो वो आप कर लें। प्रीव्यू बिफोर प्रिंट, तो इसे मैं क्लिक हटा देता हूँ। अगर आपने प्रिंट से बिफोर अपना प्रीव्यू देखना हो तो वो आप देखना चाहते हैं तो फिर आप इस पर क्लिक रखें, अगर नहीं देखना चाहते तो आप इसको अनचेक कर दें। तो ये सेटिंग करने के बाद लास्ट में आपने प्रिंट सॉर्ट, इसमें आपने सिलेक्ट बाय ऑर्डर फ्रॉम टॉप टू बॉर्डर। आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, आप उसको कैसे प्रिंट देना चाहते हैं, कौन सा पहले नंबर पे है, कौन सा सेकंड नंबर पे है। तो मैं इसको फ्रॉम लेफ्ट टू राइट रख रहा हूँ और उसके बाद ओके करते हैं। ओके करने के बाद ये जो आपके फ्रेम है जिसके अंदर आपने मुख्तलिफ ड्राइंग एक एक करके सेट की हुई है, इन फ्रेम्स को आपने इस तरह से सारा सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद इंटर की प्रेस करेंगे और उसके बाद ओके कर देंगे। तो ये आपके पास आउटपुट का फोल्डर ओपन हो जाएगा कि आप इसको कहाँ पे प्रिंट आउट करके रखना चाहते हैं। आपकी जो फाइल्स आएंगी वो किस फोल्डर में आएंगी। मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ और यहाँ से मैं प्लॉट इसके अंदर रख लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं नाम भी दे देता हूँ, ARCH दे देते हैं और उसके बाद सेव कर दूंगा। तो देखिए मेरे पास आज के नाम से एक फाइल यहाँ पे आ गई। ओके, ऑटोकैड के अंदर जाते हैं, वाई क्यू आर्च, अदर टूल्स के अंदर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है ड्राइंग कैटलॉग, आउटपुट ड्राइंग बैचेस। तो इन दोनों ऑप्शन को अभी के लिए हम यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें चाइनीज लैंग्वेज जो आ रही है। तो नेक्स्ट है हमारे पास अरेंज फ्रेम ड्राइंग। जो आपने फ्रेम बनाए हुए होते हैं ड्राइंग के अंदर, उनको अगर आपने अरेंज करना हो, अगर आपने उनको आगे पीछे रखा हुआ है तो वो आप इस टूल की मदद से कर सकते हैं। फर्स्ट यहाँ पे मैं कोई भी फ्रेम इंसर्ट कर लेता हूँ, ड्राइंग फ्रेम, इसमें जाएंगे और यहाँ से स्केल कोई भी रखना है उसको आप रख लें, ओके करें। और इसको A4 ही रख लेता हूँ। पोर्ट्रेट या लैंडस्केप आपने जो भी रखना है, मैं लैंडस्केप कर देता हूँ, ओके करूँगा। ओके करने के बाद एक फ्रेम मैंने ये रख दिया। दोबारा से जाएंगे वाई क्यू आर्च सिस्टम सेटअप, इसके अंदर हमारे पास है ड्राइंग फ्रेम, इसको क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। एक फ्रेम मैंने ये रख दिया और थर्ड भी मैं इसी तरह से रख लेता हूँ। तो मैंने 3 फ्रेम यहाँ पे रख लेने हैं, ओके करेंगे और ये मेरे 3 फ्रेम आ गए। अब देखिए ये जो मेरे तीनों फ्रेम है इनकी अलाइनमेंट एडजस्ट नहीं है, ये आगे पीछे ये ऊपर नीचे है। तो वाई क्यू आर्च में जाएंगे, अदर टूल्स, इसके अंदर है अरेंज फ्रेम्स ड्राइव, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने जो भी इंटरफेस इन दोनों के दरमियान में गैप वगैरह सेट करना है एक्स और वाई में, वो आप इजीली कर सकते हैं, अपनी मर्जी से कर लीजिएगा या आप मैयर भी कर सकते हैं यहाँ से कि फॉर एग्जांपल आपने एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम तक का जो गैप है वो इतना रखना है, ठीक है। इसी तरह आप वाई पे इसको भी 108 कर दें ताकि हमारा सेम आ जाए। और उसके बाद यहाँ से आपने ऑर्डर सेलेक्ट कर लेना है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, किस तरह आपके साथ हो तो आप कोई भी रख सकते हैं। मैं इसको फ्रॉम टॉप टू बॉर्डर ही रहने देता हूँ, ओके करें। ओके करने के बाद आपके पास जितने भी
भी फ्रेम्स हैं इन सबको आपने इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे अब आपको इनकी अरेंजमेंट नंबर जो है वो दिखा रहा है। आपने कोई भी की जो है उसको प्रेस कर देना है। मैं इंटर प्रेस कर देता हूँ। इंटर प्रेस करने के बाद ओके करूंगा। ओके करने के बाद कहीं पे भी क्लिक कर दूंगा तो उस पॉइंट के हिसाब से ये अलाइन हो जाएंगे। तो देखिए मैंने इधर क्लिक किया तो उस पॉइंट के हिसाब से इनका टॉप जो है वो अलाइन हो गया। आप इसकी कोई भी सेटिंग कर सकते हैं। आपने उसको जिस भी टॉप से, लेफ्ट से, बॉटम से आपने अलाइन करना हो तो वो आप एक क्लिक की मदद से कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टूल है हाइड एंटिटीज। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको आपने हाइड करना हो टेम्परेरी तौर पे तो वो आप इस टूल की मदद से करेंगे। इस पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद अब फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे ये डोर है, इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये हाइड हो जाएगा। अब इसकी ये कंप्लीट लेयर ऑफ नहीं हुई, जस्ट एक ऑब्जेक्ट जो है वो हाइड होगा। जैसे ये जो टेक्स्ट है ये कंप्लीट लेयर के अंदर है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पूरी लेयर ऑफ ना हो, जस्ट एक ऑब्जेक्ट उसमें से हाइड हो जाए, तो फिर आप YQRs में जाएं, अदर टूल्स, इसके अंदर हाइड एंटिटीज, इस पे क्लिक करें और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करें, राइट क्लिक कर दें तो आपका जस्ट वो वाला ऑब्जेक्ट हाइड होगा। ओके, नेक्स्ट जाते हैं YQRs। अदर टूल्स के अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है हाइड अनसिलेक्टेड एंटिटीज। अब इस टूल में आपने जिन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया होगा वो आपके हाइड नहीं होंगे, जो आपके अनसिलेक्टेड ऑब्जेक्ट होंगे वो हाइड हो जाएंगे। इस पर क्लिक करता हूँ। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं इन सब को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने इन ऑब्जेक्ट को इतना सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद राइट क्लिक कर दूंगा तो देखिए जो मेरी सिलेक्शन में थे वो हाइड नहीं हुए, बाकी जितने ऑब्जेक्ट थे वो हाइड हो गए। ओके, नेक्स्ट जाते हैं YQRs अदर टूल्स। इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास डिस्प्ले टेम्परेरी हिडन। तो जो ऑब्जेक्ट हमने हाइड किए थे उनको अगर आपने डिस्प्ले कराना है, ये टेम्परेरी तौर पे हाइड थे, इस पर क्लिक करें तो जस्ट वन क्लिक से आपके सारे ऑब्जेक्ट डिस्प्ले हो जाएंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अदर टूल्स के अंदर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है डिस्प्ले ऑल एंटिटीज। आपने तमाम एंटिटीज को अगर डिस्प्ले कराना है तो आप इस पर क्लिक करें, आपकी जितनी भी एंटिटीज है वो सारी डिस्प्ले हो जाएंगी। YQRs में जाएंगे, अदर टूल्स, इसमें नेक्स्ट ऑप्शन हमारा रहेगा क्रिएट अ ग्रुप। इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप फॉर एग्जांपल मैं इन डोर्स का एक ग्रुप बनाना चाहता हूँ। मैंने इसको भी सिलेक्ट कर लिया, इसको भी सिलेक्ट कर लिया और इसको भी सिलेक्ट कर लिया। राइट क्लिक कर दूंगा तो ये एक ग्रुप बन जाएगा। तो नेक्स्ट जाते हैं YQRs अदर टूल्स। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास एक्सप्लोर्स अ ग्रुप। अब इसी ग्रुप को जो मैंने बनाया है इसको आपने तोड़ना है तो इस पर क्लिक करेंगे, ग्रुप को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे तो ये ग्रुप्स टूट जाएगा। अंडू कर देता हूँ। अब ये दोबारा से हमारा ग्रुप बन गया। YQRs अदर टूल्स, नेक्स्ट ऑप्शन है अपेंड टू अ ग्रुप। जो ग्रुप हम बना चुके हैं अगर उसी ग्रुप के अंदर आपने कोई चीज ऐड करनी है, जब आप ग्रुप बना रहे होते हैं उस टाइम आपको अगर वो याद नहीं रहती, बाद में अगर आपने उस ग्रुप के अंदर कोई चीज ऐड करनी है तो अपेंड टू अ ग्रुप ये टूल आप उसके लिए यूज करेंगे। इस पर क्लिक करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये ग्रुप है, इस ग्रुप के अंदर मैंने कोई चीज ऐड करनी है, जैसे मैं इसको ऐड करना चाहता हूँ तो पहले मैं सिलेक्ट ग्रुप, इस पर क्लिक करूंगा, उसके बाद उस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूंगा जिसको मैंने ऐड करना है, इस पर क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करूंगा तो देखिए अब इस ग्रुप के अंदर मेरे पास ये चारों चीजें आ रही। मैं अगर इसको मूव करूं इस तरह से तो ये चारों चीजें हमारी मूव होंगी। ओके, नेक्स्ट है YQRs अदर टूल्स। नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारे पास अरेज फ्रॉम अ ग्रुप। किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने एक ग्रुप में से अरेज करना हो तो वो आप इस टूल की मदद से कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है तो ऑटोमेटिकली वो आपका ऑब्जेक्ट उस ग्रुप के अंदर से अरेज हो जाएगा। तो YQRs अदर टूल्स, इसके अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट टूल रहेगा वो है सेपरेट फ्रॉम अ ग्रुप। अब एक ग्रुप के अंदर से आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को अलहदा करना है तो वो आप इस टूल की मदद से करेंगे। टूल को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद मैंने कोई भी जिस भी ऑब्जेक्ट को सेपरेट करना है, मैं फॉर एग्जांपल इस ऑब्जेक्ट को सेपरेट कर लेता हूँ, इस पर क्लिक करूंगा तो ये वाला जो ग्रुप था हमारा इन तीनों का, उसमें से ये वाला ऑब्जेक्ट सेपरेट हो गया और ये जो दोनों ऑब्जेक्ट हैं वो अलहदा से हो गए। तो YQRs में जाएंगे, अदर टूल्स, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास पर्ज ग्रुप्स। अगर आप कोई ग्रुप्स डिलीट कर देते हैं, आपने एक ग्रुप बनाया उसको डिलीट कर दिया, उसका नेम वगैरह या वो ग्रुप वगैरह जो आपका है वो रह जाता है, जिससे आपकी जो फाइल है वो काफ़ी हैवी हो जाती है। तो YQRs में जाके अदर टूल्स, इसके अंदर है पर्ज ग्रुप। जितने भी नेस्टेड ग्रुप्स हैं वो आपके से पर्ज हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। तो इस पर क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे तो आपके सारे जो ग्रुप्स हैं वो पर्ज हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट आते हैं YQRs अदर टूल्स के अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है स्विच YQRs डायनामिक। अगर आपने YQRs डायनामिक को स्विच करना हो तो वो आप इस टूल की मदद से कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो YQRs डायनामिक है वो स्विच हो जाएगा। मैं यहाँ से लाइन ऑफ प्रॉम्प्ट हिस्ट्री इसको बढ़ा लेता हूँ,
इसको मैं 3 कर देता हूँ। तो अब देखिए मैं दोबारा से आपको दिखाता हूँ, वाई क्यू वॉच में जाएँगे, अदर टूल्स, इसके अंदर हमारे पास है स्विच टू वाई क्यू वॉच डायनामिक, इस पे क्लिक करूँगा तो आप देखें यहाँ पे करंट जो है हमारा वाई क्यू वॉच डायनामिक है। अगर इसको मैं डायनामिक से हटा दूँ, इसको मैं अदर टूल्स के अंदर जाके इस पे दोबारा से क्लिक करूँ, तो देखें ये अब आ रहा है डोंट यूज़ वाई क्यू वॉच डायनामिक। तो हमने वाई क्यू वॉच के अंदर डायनामिक में रह के ही काम करना है, तो हमारे जितने भी डायनामिक टूल्स हैं वो ताकि हमारे वर्क कर सके। तो इसको मैं दोबारा से डायनामिक में कन्वर्ट कर देता हूँ। ओके, नेक्स्ट टूल है वाई क्यू वॉच के अंदर अदर टूल्स, इसमें हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है एक्सेल क्लिपबोर्ड पॉइंट्स, और नेक्स्ट है हमारे पास टू गूगल अर्थ। अगर आपका इंटरनेट के साथ कनेक्ट है ये वाई क्यू वॉच या ऑटो कैड, तो मेरे पास अभी इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसलिए इसको यहाँ पे यूज़ नहीं कर पाऊंगा। और उसके बाद हमारे पास है वाई क्यू वॉच कमांड फाइंडर। आपने कोई भी कमांड फाइंड करनी है तो जस्ट आप उसको यहाँ पे टाइप करें तो वो आपको कमांड यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी, लेकिन इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वाई क्यू वॉच के अंदर हमारे पास तमाम कमांड जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले होती है, और उसके साथ हमारे पास उनकी शॉर्टकट कीज़ भी अवेलेबल होती है। अगर आपको वाई क्यू वॉच की तमाम कमांड्स और उनकी शॉर्टकट कीज़ की एक पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरी ये वाली वीडियो देख लीजिएगा। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि आप फ्री में मेरे से ये वाली पीडीएफ कैसे ले सकते हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अदर टूल्स। इसके अंदर हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन है वो है लास्ट वाई क्यू वॉच कमांड। तो इस टूल का भी हमें यूज़ कभी पड़ता है कभी नहीं पड़ता। तो ये हम जैसे रिपीट कमांड करते हैं ये उसके लिए हमारा यूज़ होता है, लेकिन अगर हमने वाई क्यू वॉच की जस्ट कमांड रिपीट करनी हो तो फिर हम इस टूल का यूज़ करेंगे। अब कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे वाई क्यू वॉच के अंदर से कोई भी एक कमांड एक्टिव करता हूँ, ड्रॉ वॉल, मैंने ये ले लिया और यहाँ पे मैं एक छोटी सी वॉल ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये मैंने वॉल ड्रॉ कर दी, इंटर कर दूंगा। अब देखें ये मैंने यूज़ किया वाई क्यू वॉच की कमांड। अब मैं यहाँ से ऑटो कैड के अंदर से लाइन की कमांड इसको यूज़ करता हूँ, तो ये मैंने एक लाइन लगा ली। अब अगर मैं रिपीट कमांड करूँ, राइट क्लिक करूँ, तो यहाँ पे ये देखें रिपीट में हमारे पास रिपीट लाइन आ रही है। तो इसी तरह जब आप इंटर या स्पेस दोबारा से प्रेस करेंगे तो आपकी यहाँ पे रिपीट लाइन होगी, आपकी वाई क्यू वॉच की कमांड रिपीट नहीं होगी। लेकिन अगर आप वाई क्यू वॉच की कमांड को रिपीट करना चाहते हैं तो वाई क्यू वॉच में जाएं, अदर टूल्स, लास्ट वाई क्यू वॉच कमांड, इस पे क्लिक करें और दोबारा से आप देखिए यहाँ पे मेरे पास वॉल की जो कमांड है, वाई क्यू वॉच की जो लास्ट कमांड मैंने एक्टिव की थी वो यहाँ पे एक्टिव हो गई है। तो ये डिफरेंस होता है रिपीट कमांड में और लास्ट वाई क्यू वॉच कमांड में। ओके स्टूडेंट्स, वाई क्यू वॉच के अंदर हमारे पास जितने भी टूल्स थे, जितनी भी कमांड्स थी, इनको हमने कवर कर लिया। सब कमांड्स को मैंने डिटेल में कवर किया है, प्रॉपर मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर आप मेरे प्रीवियस लेसन देखना चाहते हैं या वाई क्यू वॉच को कंप्लीट सीखना चाहते हैं तो मैं इस वाई क्यू वॉच प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा, और वीडियो के एंड पे आपको स्क्रीन पे भी इसकी प्लेलिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी। आप उस पर क्लिक करके कंप्लीट वाई क्यू वॉच को सीख सकते हैं। तो नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह हम वाई क्यू वॉच के अंदर एक कंप्लीट हाउस प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसकी मदद से आपको डिटेल में समझ आएगा कि हम किस कमांड का यूज़ प्रोजेक्ट के अंदर कैसे कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इसी वीडियो से रिलेटेड या कंप्लीट वाई क्यू वॉच से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।